नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली भनिरम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की 48 नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर 274 है। इस गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने कहा कि यह जो शुद्ध भाव स्वरूप अपना दृष्टि का विषय स्वरूप ध्यान का ध्येयभूत जो आत्मा है, वो अशरीरी है, अविनाशी है, निर्मल है, अतीन्द्रिय है और विशुद्ध आत्मा है। क्यों कि सिद्ध आत्मा भी जितने सिद्ध हैं अनंते, वे अशरीरी, अविनाशी, निर्मल, अतीन्द्रिय और विशुद्ध भाव को प्राप्त हैं। जैसे वे इस प्रकार अशरीरी, अविनाशी, निर्मल, अतीन्द्रिय और विशुद्ध हैं, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा विशुद्ध आत्मा है। ये चर्चा यहाँ चल रही है। इसकी मथाला थी। मथाला में कहा था कि कार्य समय सार स्वरूप और कारण समय सार स्वरूप आत्मा में तफावत नाम अंतर नहीं है। इसका कथन स्वरूप यह सूत्र 48 आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है। अपना पेज नंबर 274 है। नीचे वाला पैराग्राफ से ऊपर एक पैराग्राफ है, यहाँ से अपन चर्चा शुरू करते हैं आज की, जिसमें से समस्त संशय दूर करने में आए हैं। ऐसे स्वरूप वाला होने के कारण अतीन्द्रिय है। ये अतीन्द्रिय की चर्चा चली थी ना, तो उसमें इंद्रिय की संदर्भ से 31वीं गाथा की भी चर्चा ली गई थी। तो उसमें उसमें भी कहा था 31 गाथा से कि आत्मा अतीन्द्रिय है और द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत सारे पदार्थ ये इंद्रिय हैं, और इन सब से रहित यह शुद्धात्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। यहाँ कहा कि यह राग था और राग मैंने छोड़ा, ये संशय भी दूर हो गया है। किसको? ज्ञानी को। कैसे? कि वह उसमें राग है ही नहीं, तो है नहीं उसे छोड़ा। ऐसी कोई संशय नहीं होने से इसके अतीन्द्रियपना है। ऐसा कहा मेरे में राग है और मैंने राग छोड़ा, ऐसा कोई मुझे संशय ही नहीं। कैसे हो? सोने में जंग लग गई है, ऐसा किसी को संशय होएगा क्या? ये सोने की मेरी अंगूठी या चूड़ी थी, 10 साल से मैंने उठाई नहीं अलमारी से और ने देखी तो उसमें जंग लग गई, ऐसा किसी को संशय होता है? ऐसे यह शुद्धात्मा, यह अपना त्रिकाली परम पवित्र परम तत्व जो है, इसमें कोई राग हुआ था और मिट गया, ऐसा संशय की कोई बात ही नहीं। ऐसा कहा कि वस्तु तो अतीन्द्रिय है, वस्तु में संशय ही नहीं। ये संशय और इंद्रिय और अतीन्द्रिय का क्या जोड़ है, देखना समझना है कि ये जो इंद्रिय के अवलंबन से वर्तता ज्ञान है ना, उसमें संशय रहता है, क्योंकि अपूर्ण है वो वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को एक साथ जानने में असमर्थ है।
तो वहां संशय की संभावना है, होता ही है। और जब ये कोई संशय नहीं, इसका मतलब मैं स्वरूप से अतीन्द्रिय हूँ। स्वरूप को जिसने देख लिया उसका संशय। हाँ, तो स्वरूप निसंशय है। स्वरूप में संशय नहीं, कि ऐसा संशय नहीं जैसे सोने में जंग लगे, ऐसा संशय नहीं ना। ऐसे इस शुद्धात्मा में राग था, उपजा था और अब हट गया है, ऐसा संशय ही नहीं, इसलिए अतीन्द्रिय। अब बात कहना है विशुद्धता वाले बोल की, निर्मल की, निर्मल वाले बोल की। मल जनिक छायोपशमिक आदि विभाव स्वभावों के मल जनित, ये क्षयोपशम और उपशम को सबको मल जनक कहते हैं, क्योंकि जिसमें कर्म की अपेक्षा लागू पड़ती है उसको यहाँ कर्म जनित कहने में आया है। भगवान अपना स्वरूप, इसमें पर की कोई अपेक्षा है नहीं कि कर्म का क्षय हुआ इसलिए आत्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी अपेक्षा है ही नहीं। ये अपेक्षा है ही नहीं। यहाँ तो पूरे दिन कहे कौन, पढ़ने वाला स्वाध्यायी, क्या कहे, 4 घाती कर्म का नाश होए तो केवल ज्ञान होता है। घाती कर्म ने इसका केवल ज्ञान रोक रखा है, आत्मा के ज्ञान का घाती कर्म ने घात किया है। तो घात करे ना, परिभाषा भी पढ़ाई, निमित्त से बात कराई है, निमित्त से बताई है कि जो आत्मा के का घात करे वह घाती कर। आत्मा का घात करे ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं। ये तो आत्मा का पर्याय में, स्वभाव में तो कभी घात होता नहीं। अस्खलित अचल तत्व ऐसे का ऐसा 3 काल त्रिकाल रहने वाला यह शुद्ध भाव है। तो ये कहे कि आत्मा का ज्ञान घाती कर्म ने घात किया है, अरे घात भी किया नहीं है और छोड़ा भी नहीं है। किसको? घाती कर्म को। घाती कर्म आत्मा का घात कर रहा था और अब आत्मा ने घाती कर्म को नाश कर दिया, छोड़ दिया, मिटा दिया। ये भी काम आत्मा ने किया नहीं और आत्मा के स्वरूप का कभी घात हुआ ही। ये 4 घाती कर्म आत्मा ने किया नहीं और इसका नाश भी नहीं किया घाती कर्म का। ये 4 घाती कर्म इकट्ठे भी नहीं किए आत्मा ने और हटाए मिटाए झराए भी नहीं आत्मा ने। ऐसा भगवान भिन्न निर्लेप अंदर भिन्न स्वरूप पड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, देखो इसी बोल को दोबारा और इसमें खुलासा करते हैं। मल जनिक छायोपशमिक आदि, जो पर भाव, इसको क्या लिया? पर भाव। 50वीं गाथा में कहेंगे परद्रत। ये जो पर भाव पर्याय में हैं, इनके आश्रय से तो मल उत्पन्न होएगा, इसलिए इनका नाम क्या रखा? मल जनक। अरे पर का आश्रय तो एक तरफ रहो, शरीर वाणी मन देव गुरु शास्त्र तो पर रहे, लेकिन अपनी पर्याय में विभाव भाव है, ये भी मल जनिक है। विभाव में अकेला राग आदि नहीं, औपसमिक छायोपशमिक आदि सब भाव, इसको विभाव भाव कहा, मल जनक कहा। क्यों कहा? कर्म की अपेक्षा लागू पड़ती है। कैसे कि सुनो, उदय में विद्यमान निमित्त है कर्म, उपशम आदि में निमित्त का अभाव है। इतनी अपेक्षा से औपसमिक छायोपशमिक आदि भावों को भी मल जनिक कहा। भगवान में ये भगवान त्रिकाल निरपेक्ष तत्व परम पारिणामिक भाव स्वरूप सदा पवित्र पवित्र पवित्रता का पुंज, जो यह मैं भगवान आत्मा, इसमें इतनी अपेक्षा लगाना। कितनी अपेक्षा लगाना? कि कर्म का उपशम हुआ,
तो यहाँ परिणति में औपसमिकता प्रकट हुई, कर्म का क्षयोपशम हुआ, यहाँ ज्ञान आदि भाव में क्षयोपशम उत्पन्न हुआ। अरे यह भी इस त्रिकाली परम निरपेक्ष तत्व में दोष लगाना। लिखा इसमें शब्द है गुरुदेव श्री का। आपकी भी अपेक्षा नहीं। केवल ज्ञान हुआ, चार घाती कर्म का नाश किया, ये दोष है। ऐसी अपेक्षा लगाना दोष है। अरे 16 गाथा है ना, 16 नंबर की गाथा प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें स्वयंभू का केवल ज्ञान की पर्याय स्वतः स्वयं अपने से, अपने षट कारक से स्वयं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूपता से स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं भू है। भू धातु होता है ना, भू धातु, वो भुवन होना, परिणमन होना। ये कहाँ से आ गई? केवल ज्ञान की पर्याय कि ये स्वभाव के परिपूर्ण परिणमन का ये भाव स्वयंभू है। कर्म का अभाव हुआ है, चार घाती कर्म का, ये ऐसा बोलना जानना समझना मानना। बोलना जानना तो ज्ञान कराने के लिए, पर ऐसा माने तो दोष है। अरे कहने में भी दोष है यद्यपि। तो क्यों दोष है? कहने में काय का दोष पड़ रहा है कि कहने में व्यवहार रूपी दोष पड़ रहा है। ऐसा मार्ग अभी यहाँ तो कहे एक इंद्री की दया पालो और हरित काय का हनन मत करो, हरित को खाओ मत, इसमें धर्म हो गया है ना। मिथ्यात्व का पोषण है। लोग गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, बोलो। थोड़ा विचार में लेने जैसी बात है। तो दया ना पालें एक इंद्री की। अरे तुम क्या पालते हो दया? जिसको बचना है बचता है, मरना है मरता है। तुम्हारे अंदर जो कषाय की मंदता का परिणाम भी होना है वो होता है। ये करता हूं और इससे धर्म होता है, ये मिथ्यात्व का पोषण। लिखा है ना इसमें, एक इंद्री की दया पालो, लीलो तरी माने हरित। हाँ, अपन लोग बोलते हैं हरी हरी, हरी मत खाना, ऐसा इसमें धर्म हो गया। मिथ्यात्व का पोषण है। पर वस्तु का क्षण में और पल में त्याग ग्रहण किया, ऐसी बुद्धि में मिथ्यात्व है, यानी सत्स्वरूप भगवान, इससे विरुद्ध असत्य मिथ्या अभिप्राय का पोषण होता है। गंभीरता है कि नहीं कुछ इस लाइन में? गुरुदेव श्री के इस कथनी में कोई गंभीरता पकड़ में आती है कि नहीं आती है? क्या गंभीरता है कि क्षण क्षण में ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति में वर्तता है। मैंने इसका ग्रहण किया, इसका त्याग किया, इसका ग्रहण किया, इसका त्याग किया। अरे तू ग्रहण त्याग से शून्य, एक रूप सदा काल, ऐसे का ऐसा अविचल तत्व, सदृश 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 सदा काल रहने वाला परम निरपेक्ष भाव है। इस परम निरपेक्ष भगवान आत्मा में ऐसा इसको ग्रहण करता हूँ, इसको त्याग करता हूँ। ऐसी बुद्धि में मिथ्यात्व नाम असत्य मिथ्या अभिप्राय का पोषण होता है। बोलो, कभी किसी को ये मिथ्यात्व लगता? ये तो लगता है। ये तो थोड़ा पढ़ करके समझ करके इतनी बात तक तो आई कि किसी की जान बचाने के लिए मैं नमोकार मंत्र का जाप करने बैठ जाऊं तो ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। ये तो समझ में आई बात। लेकिन मैं इसकी जान बचाने के लिए यों करूं, ये करूं, इसका त्याग उसका ग्रहण, ये क्या है? ये तो दया का भाव है ना। तो दया का भाव करता हूं और धर्म होता है। मिथ्यात्व का पोषण, असत्य अभिप्राय का पोषण है। आत्मा सिवाय किसी पर चीज का करता हूं और मेरे में है इसलिए मैं छोड़ता हूं। अरे है नहीं, इसमें छोड़ना कहां से आया? थोड़ी गंभीर तो है बात। क्या कि वस्त्र आदि तो पर पदार्थ स्पष्ट ही हैं,
स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा जमीन जायदाद ये तो स्पष्ट ही पर पदार्थ है। इनको छोड़ूं ये तो महास्थूल मिथ्यात्व असत्य अभिप्राय का पोषण है। लेकिन मेरे में राग है और मैं राग को छोड़ूं ये भी मिथ्याभिप्राय तो राग नहीं है साहेब कि राग जहां है वहां मैं नहीं हूं और मैं जहां हूं वहां राग नहीं है। ये बात आपकी समझ में आती है कि नहीं आती है भाई साहब? यदि ये बात ही समझ में नहीं आती है तो फिर जैन शासन की ये तो पहली 12 खड़ी यहां से ही शुरू होती है। 12 खड़ी होती ना, बच्चे स्कूल जाए तो पहली किताब यहां से शुरू होती है। अरे आत्मा सिवाय किसी पर चीज का करता मैं हूं और मेरे में है इसलिए छोड़ता हूं, और है ही नहीं इसमें छोड़ता हूं, ये कहां से आया? तेरी चीज में ये है ही नहीं। कर्म को छोड़ूं ये भी तेरे में नहीं, और राग की चर्चा भी ऊपर आ गई है कि मैं राग को छोड़ता हूं ये भी मेरे में नहीं। आगे चलते हैं अपन। देखो अगला बोले विशुद्ध आत्मा का इसी पेज पर नीचे। मल जनिक ऊपर आया था ना, मल जनिक छायोपशमिक आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण निर्मल है। अगला बोल द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों के जड़ कर्म और रागादि भाव के अभाव के कारण विशुद्ध आत्मा है। विशुद्ध तो शुभ भाव को भी कहते हैं। यहाँ विशुद्ध किसको कहा? शुद्ध में बी लगाया, बी माने विशेषण। यह प्रकार से आत्मा शुद्ध है। सुबह में तो इसको आधे सेर चाय का उकाला मिले तो वहाँ राजी राजी हो जाए, फिर भजिया और चाय सवेर में खाने को मिल जाए तो बस खुश है। आगे चलते देखो विशुद्ध आत्मा का बोल है ना, इसके एक 10 लाइन छोड़ना। यहाँ तो कहते हैं विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का बोल कहाँ से चालू किया कि द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के अभाव के कारण, यानी इस आत्मा में द्रव्य कर्म का तो अभाव है ही, लेकिन भाव कर्मों का भी त्रिकाल अभाव है। इसलिए यह आत्मा, कौन सी आत्मा की बात चलती है कि पर्याय अपेक्षा कहें तो भवलीन और वस्तु अपेक्षा जो शुद्ध आत्मा है सिद्ध समान, उसकी बात है। यहाँ तो कहते हैं विशुद्ध आत्मा, इसको किसी की अपेक्षा नहीं। दया दान का राग करना ये तो आत्मा में नहीं, लेकिन दया दान का त्याग करना ये भी आत्मा में नहीं। गजब है प्रभु, गजब है प्रभु तो चैतन्य बिंब है, किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे। कभी किसी को छुआ भी नहीं, स्पर्श भी किया नहीं, तो किसका त्याग ग्रहण करे। ऐसी चीज ऊपर दृष्टि गए बिना मिथ्यात्व का यानी मल का नाश नहीं होता। थोड़ा गंभीर है पैराग्राफ, है ना। गंभीर क्यों है कि अपनी जो मान्यता में जो कचास रह गई है ना, वो कचास पर यहाँ पर इस पर यहाँ चोट है। चोट क्यों है कि वो कचास निकल जाए, इसलिए है। देखो ये ऊपर क्या कहा, दया दान का राग करना ये तो आत्मा में नहीं, और दया दान के राग का मैं त्याग करूं ये भी आत्मा में नहीं। तो कहा कि ऐसी किसी चीज को इसने छुआ ही नहीं, राग को न छुआ इसने कभी। तो यह चैतन्य है ना, प्रभु तो चैतन्य बिंब है, किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे। कभी किसी को छुआ भी नहीं, स्पर्श किया भी नहीं, तो किसका त्याग ग्रहण करे। अब कहते हैं ऐसी चीज माने कैसी चीज कि जिसमें राग का अंश भी नहीं। द्रव्य कर्म पुद्गल जड़ अचेतन की तो बात रहो दूर, इसके स्वयं क्षेत्र में राग का अंश भी नहीं।
ऐसा यह अपना विशुद्ध आत्मा शुद्ध भाव अधिकार में जिसकी चर्चा चलती है, श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का ज्ञे, ध्यान का ध्येय स्वरूप अपना यह शुद्धात्म तत्व, इसके ऊपर दृष्टि जाए बिना मिथ्यात्व का और मल का नाश होता नहीं। दृष्टि रखना चाहो राग पर और दृष्टि रखना चाहो राग के निमित्त पर और फिर कहो कि मेरा मिथ्यात्व मिट जाए, तो ऐसा अन्याय जिनेंद्र परमात्मा के शासन में ही नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप में नहीं। बात एकदम कड़क है, मजबूती की बात है, शौर्य को जागृत करने की बात है, पामरता को मिटाने की बात है। देखो अभी ये कितना खुश हो जाता है, अपने आप को बहुत धन्य समझता है। अगली 4 लाइन सुनना जरा। ये बाहर से भले कुदेव कुगुरु को शास्त्र छोड़े हैं, सुदेव सुगुरु और शिव शास्त्र को मानता है, और ये तो 9वीं ग्रेविक भी गया हुआ है। अरे ऐसा तो अभवी भी मान लेता है। ले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सेवन छोड़ देता है और सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र को मानता है, दृढ़ता से मानता है, श्रद्धा के पूरे पूरे राग रूपता से मानता है, और उसके फल में 9वीं ग्रेविक तक भी चला जाता है। कौन? अभवी। अभवी शब्द से क्या कहना है कि ये वह जीव है जिसकी योग्यता में मिथ्यात्व मल का नाश नहीं लिखा। अभवी माने कौन? अभव्य। अभव्य माने कौन? कि भव्यता नहीं, भव्यता नहीं यानी मिथ्यात्व मल का नाश और सम्यक्त प्रकाश का उत्पाद इसकी पर्यायगत योग्यता में ही नहीं है। वो इतना कर लेता है। इससे क्या अर्थ निकलता है कि इसको तू अपनी योग्यता मानता होए तो ये योग्यता का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन की योग्यता में तू इसको पॉइंट दे करके समझता हो, हालांकि जिसको सम्यक दर्शन रूप परिणमन होना है उसको होता यूं ही है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सेवन नहीं होता, सच्चे देव गुरु शास्त्र का ही सेवन और उन्हीं का आज्ञा में रहने वाला होता है। लेकिन इतने मात्र से तेरा कार्य होता हो सो नहीं। तो फिर क्या करना? क्या करना कि ये जो राग का भाग चल रहा है ना, परिणमन के प्रवाह में राग का जो भाव चल रहा है, ये राग के भाव से मैं त्रिकाल भिन्न हूँ, इस बात का दृढ़ निर्णय निश्चय नक्की होना चाहिए। और उस नक्की किए हुए अपने शुद्धात्मा के प्रति का उपयोग का वलन होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। उस उपयोग में वह विषय बने कौन? राग से भिन्न अपना वीतराग स्वरूप आत्मा। तो तेरी परिणति में मिथ्यात्व रूपी मल का नाश होएगा और सम्यक्त का उजाला होएगा। ओहो, 9वीं ग्रेविक गया तब अभवी भी तो देव गुरु शास्त्र को मानता था, स्वयं पर का विवेक नहीं। अरे यह श्रद्धा भी कोई आत्मज्ञान नहीं है, पर की श्रद्धा और पर का ज्ञान यह कोई आत्मज्ञान नहीं है। ये जितने बोल सूत्र के पहले 2 पदों में कहे थे, उनकी टीका में चर्चा जो आई उसको गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के द्वारा अपन ने देखा। अब उसके आगे के सूत्र में जो चर्चा है उसकी टीका, उसको अपन यहाँ देखते हैं। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, दोबारा पढ़ते हैं। कल ही पढ़ा था जब अपन ने टीका पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ तो कहते हैं इस ही प्रकार जो जितनी सिद्ध की चर्चा करी ना, उस ही प्रकार संसार में भी यह संसारी जीवो, जीवो माने बहुवचन,
यह संसारी जीव किसी नय के बल से। तो महाराज स्पष्ट क्यों न किया, किसी नय को कहकर क्यों छोड़ दिया? लिखा ना यहाँ, चोखा न करियू केम न करियू। आपने यह बात को स्पष्ट क्यों न किया मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव? आपने क्यों न किया आपने स्पष्ट? कोई नय के बल से, कोई नय से शुद्ध है, ऐसा आपने कथन किया मुनिराज। तो कोई नय से शुद्ध है, अरे ये नय ही नय है, शुद्ध नय ही नय है, ये ही नय है। अरे अपने परमात्म स्वरूप को पकड़ने वाला ज्ञान का जो अंश है वही नय है। बाकी किसी नय को हम नय गिनते नहीं, क्योंकि वो नय कार्यकारी नहीं। लिखा है व्यवहार नय तुच्छ है। ये व्यवहार नय है, इसका विषय है, लेकिन बिल्कुल आश्रय करने लायक, बिल्कुल आश्रय करने लायक। अरे जो व्यवहार नय आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, ऐसे गुण भेद रूप कथन करता है, गुण भेदों के विकल्प बताता है, गुण भेदों की बात कहता है, बताता है, समझाता है, वो बिल्कुल आश्रय करने लायक नहीं है। आई बात। कर्म चार घाती कर्म के नाश से केवल ज्ञान होता है, ये तो स्थूल व्यवहार है। और अघाती कर्म के नाश होने पर सिद्धत्व होता है, ये बहुत स्थूल व्यवहार है। वो दूसरा पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ। और राग की मलिनता मिटने पर केवल ज्ञान होता है। अरे राग की मलिनता थी कब मुझ में जो मिटी? तो ये व्यवहार भी आश्रय करने के लायक नहीं। लेकिन मैं अनंत गुण स्वरूप ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य वाले गुण यह गुण मेरे हैं, जैसे अनंत गुण हैं। ये गुण भेदों को कहने वाला व्यवहार न भी आश्रय करने लायक नहीं। भाषा कैसी है सब कि किसी न के बल से, किसी न के बल से, वास्तविक जिसको न कहते हैं उसी न से कहना है हमें, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इसलिए कोई नय के बल से, ऐसा कहा। ये शुद्ध नय को नय कहते हैं, अर्थात किस नय से कहते हैं? कोई नय कहा है, कोई नय शब्द का प्रयोग किया है। ये बात को अपने को अर्थ कहाँ से मिलाना है? कलश 71 से मिलाना है। कलश 71 में क्या शब्द आया था कि जो कुबुद्धियों और सुबुद्धियों में मैं कोई अंतर किस नय से जानूं? यानी मेरे पास ऐसा कोई नय ही नहीं है जो अंतर देखता हो, क्योंकि अंतर दिखाने वाला पर्याय आर्थिक नय है, व्यवहार नय है। वो नय को तो हम नय गिनते ही नहीं। ये कौन सी पद्धति डाली मुनिराज? यानी कुछ आप आगम से हटके कहना चाहते हो कि नाना भाई, आगम से हटके तो किसी ज्ञानी धर्मात्मा के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। तो फिर ये क्या कहा आपने कि व्यवहार नय को हम नय ही नहीं गिनते? ऐसा कहा ना, 71 कलश में भी कहा था। यहाँ भी वही बात, लगभग उसी के अर्थ स्वरूप यहाँ बात आई है। तो कहते हैं देखो हमारा कहना क्या है, उसकी गहराई पकड़ो कि ज्ञान की वह नय कौन है? नय कोई लिखावट नहीं है, ज्ञान का अंश है, शुद्ध ज्ञान का अंश है। ठीक है, तो ज्ञान का वह भाग जो पर को प्रसिद्ध करे, जो भेदों को प्रसिद्ध करे, वो काय का ज्ञान। ज्ञान तो हम उसको कहते हैं कि जो अपने त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव, मूल स्वभाव को प्रसिद्ध करे, वो न है।
ये चर्चा पंचाध्यायी में आई है। अपने करीब हो गए होंगे मेरे ख्याल 8 साल तो हो गए होंगे। 8 साल पहले चली थी दोपहर को पंचाध्यायी। उसमें कहा था कि ये एक नए के सिवाय सब नए जिनमें आत्मा की प्रसिद्धि नहीं वो नए कहेगा। वहां चर्चा आई है। जो आत्मा को, शुद्धात्मा को, इसकी एक रूपता को, इसकी सदृशता को, इसके त्रिकालपने को, इसके अविनाशी पने को, इसके एक रूप सदृशता को जो प्रसिद्ध करे वो नए। बाकी नए जिसमें राग की प्रसिद्धि हो, क्योंकि जो ज्ञान का भाव व्यवहार के विषय की तरफ जाता हो, व्यवहार है उसके विषय हैं, लेकिन उन विषयों में लगती जो उपयोग की प्रवृत्ति है उसमें बता दो कौन प्रसिद्ध होता है। भेद प्रसिद्ध होते हैं, राग प्रसिद्ध होता है, राग का वेदन होता है। वो ज्ञान की परिणति बराबर ज्ञान की ही है, इसलिए उसे नए कहा, क्योंकि ज्ञान का अंश है। लेकिन ज्ञान का वह अंश जो बाह्य प्रवृत्ति में है, जो स्वरूप को छोड़कर अन्य विषयों को विषय करता है, भेदों को विषय करता है, तो वो भेदों के विषय करने वाले ज्ञान में प्रसिद्ध कौन होता है? भेद प्रसिद्ध होते हैं और राग का वेदन होता है। हम तो शुद्ध नय को ही शुद्ध नय कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का ये वाला जो भाग है, यानी ज्ञान की यह वाली जो वृत्ति है, जो अपने अभेद स्वरूप को लक्ष्य करके वर्तती है, उसमें यह ज्ञायक परमात्मा प्रसिद्ध होता है और आनंद का वेदन होता है। ये बात कोई गंभीर है, कोई न के वैसे ऐसे ही नहीं कह दिया। कभी कभी लगता है कि ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। अरे सुनो भैया, कैसे कह दिया? हर एक एक शब्द आचार्य भगवंतों का हो, मुनिराजों संतों का हो, अथवा कि ज्ञानी धर्मात्माओं का हो, एक एक शब्द कीमती है और आगम का पोषण करने वाला है, वीतरागता का पोषण करने वाला। अशुद्ध और व्यवहार नए, ये नए ही नहीं, कथन मात्र बात है। कोई नए के बल से, कोई नए से शुद्ध है, कोई नए से, अर्थात कोई नए कौन सा लेना? अपने स्वरूप की दृष्टि से संसार अवस्था में वर्तते हुए संसारी जीव भी स्वरूप दृष्टि से शुद्ध ही है। इसको फिर कोई नए लागू पाड़ना और ये पाड़ना, ये तो कोई नए, ये नए। अरे त्रिकाल आनंद कंद प्रभु, इसका सम्यक दर्शन प्रकट करो। इसका सम्यक दर्शन माने इसका सच्चा स्वरूप है, उसका अवलोकन करके उसकी प्रतीति प्रकट करो कि जिससे जन्म मरण का अंत आए। इसके बिना लाख क्रिया कांड करें। लाख कह दिया, करोड़ कह देंगे, अरब कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाख क्रिया कांड करे, चौबियार करे। चौबियार जानते हैं क्या होता है? संध्या काल में सूर्यास्त के पूर्व आहार पानी का को ले लेना और फिर बंद कर देना, चौबियार। आहार त्याग करे, महीने महीने का उपवास करे, इसमें कुछ धर्म नहीं है। करोड़ों रुपया खर्चा करके लाख मंदिर बनाए, बाहर में धमाल करे, फलाना मानस ने 5 लाख लिखाए, फलाने ने 10 लाख लिखाए, वहां लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। एकदम ऐसी कोई सभा चलती हो, एकदम से नाम आया 11 लाख रुपए फलाने चंद जी के, तो दूसरे सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। ओहो, एकदम 11 लाख, अरे वाह क्या बात है। क्या है लेकिन प्रभु, 5 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ धूल है यह तो। इसको कभी आत्मा छुआ भी नहीं। आत्मा तो ये चीज को छूता ही नहीं, तो इसको छोड़े कहां से? और इसने दिया ऐसा कैसे आया?
ये चीज को छूता नहीं, ये चीज दूसरे को दे, ये कहाँ रहा, ये इसके कारण से जाती आती है, यह चीज कठिन है प्रभु। क्या कठिन है? ये बात समझना, पचाना कठिन है। कहने मात्र है, जानने मात्र है, कहने मात्र का अर्थ जानने मात्र है, आदरने मात्र नहीं, आदरने मात्र, आलम्बन लेने मात्र, उस वो आश्रयभूत एक त्रिकाली ज्ञायक भाव। उसके अंत में क्या लिखा, वो ये पढ़ना था मुझे, इसलिए पूरा पैराग्राफ पढ़ा। तद्दन शुद्ध, कब के अभी, किसका के सबका। वो साहब उधर बैठ करके कसाई खाना चला रहा है, उसका के हाँ उसका भी, और जो मंदिर में घंटी बजा रहा है उसका के हाँ उसका भी। तद्दन शुद्ध है। श्लोक 72 है, बहुत अच्छा कलश। इस गाथा के बाद मुनिराज पंत ब्रह्मलधारी देव कहते हैं, देखो, शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा, मिथ्यादृशी प्रत्यहम्, शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम्, सम्यक दृशी प्रत्यहम्, इत्थम या परमागम अर्थ अतुलम्, जानाति सद्दक स्वयं, सारासार विचार चारुधिषणा, वंदामहे तम वयम्। बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही भावपूर्ण कलश यहाँ मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं। अब 48वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं कि शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, वह मिथ्या दृष्टि को हमेशा होती है। अब सामने का भी पढ़ेंगे ना, तब इसका पूरा अपने को रहस्य सामने आएगा। दोबारा से, शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना वह मिथ्या दृष्टि को हमेशा होती है, सम्यक दृष्टि को तो हमेशा ऐसी मान्यता होती है, ऐसा श्रद्धान होता है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। कितनी गंभीर बात को ये मिथ्या दृष्टि को देखो। उस विकल्पना के लिए फुटनोट है नीचे, विपरीत कल्पना, खोटी मान्यता, अनिश्चय, शंका, भेद पाड़ना, संशयात्मक स्थिति, ये सब विकल्पना का अर्थ हुआ। ये क्या विचार में लगा रहता है मिथ्या दृष्टि। स्वरूप से तो शुद्ध हूँ, पर्याय में तो अशुद्धता है, तो ये अशुद्धता मेरी है, ऐसा मानने की खोटी मान्यता, ऐसा अनिश्चय, ऐसा संशय, ऐसी शंका, और अपने एक रूप शुद्ध तत्व में जबरन का भेद खड़ा करना। मिलाओ जरा, नीचे से मिलाना ना अपने को, फुटनोट में से। शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना, शुद्ध अशुद्ध की क्या विकल्पना। कभी ऐसा तो नहीं रात को सोते में कहता अशुद्ध हूँ, सुबह उठ के अशुद्ध हूँ, रात को सोते समय शुद्ध हूँ, मंदिर में शुद्ध हूँ, घर में अशुद्ध हूँ, ये नहीं। ये द्रव्य के शुद्ध स्वभाव की चर्चा को सुनते, पढ़ते, जानते, उपदेश को श्रवण करते, इसको ये भाव खड़ा होता है। क्या करता है ये भाव, क्यों खड़ा होता है कि वो देखता तो पर्यायों की ओर है, और पर्यायों की ओर देखता हुआ वहीं अपने को स्थापित रखता है, और वहां स्थापित रखता हुआ पर्यायों में होते भाव जो हैं, वहां मैं अशुद्ध हूँ ऐसी कल्पना करता है। और जब शास्त्र में, जिनवाणी में, उपदेश में आता है शुद्ध है, तो मार ठोक के कहता है निश्चय से तो शुद्ध हूँ। ये सब अपनी बात चलती है, जो अपन स्वाध्याय और ये सब अभ्यास कर रहे हैं उनकी बात चलती है। अभी मिथ्या तो रह गया है ना अभ्यास के उपरांत, तो क्यों, वो उसकी बारीक बात है कि तुमने
इस आगम के परमागम के गुरुदेव श्री की सीडी में और प्रत्यक्ष भी सुना है, और तुमने उस सब में ये सब सुना और जाना है। क्या सुना और जाना है कि यह मैं आत्मा स्वभाव से सिद्ध समान शुद्ध हूं। अभी 48 गाथा में बात चली। तो ये तो मार ठोक करके, क्यों कि अपने को तो पर्यायों में देखता हुआ वहां स्थापित रखे बैठा है और ये बात सुन करके ग्रहण करना चाहता है। तो क्या कहने लगता है कि मैं द्रव्य से तो शुद्ध हूं, लेकिन मेरी पर्याय में अशुद्धता है, तो वह अशुद्धता मेरी है, ऐसा इसको संशय, शंका और खोटी मान्यता पड़ी हुई है। देखो अब नीचे मिलाना, इसको ऐसी विपरीत कल्पना है कि मैं अशुद्ध हूं, द्रव्य से भले शुद्ध हूं, इसको ये खोटी मान्यता है। इसको अभी ये अनिश्चय पड़ा हुआ है कि मैं पर्याय में अशुद्ध होने से अभी मेरे अशुद्धता है, सो मैं अशुद्ध हूं। इसको शंका है अपनी शुद्धता पर। इसको ये भेद पाड़ता है, एक रूप शुद्ध अभेद तत्व, उसको तो ग्रहण करता नहीं, और पर्याय में होती हुई कषायों की मंदता, तीव्रता, ज्ञान की अल्पता और अधिकता वहां देख करके भेद पाड़ता है। ऐसे ही नहीं लिखा पज्य मूड़ा परसमिया। कहाँ सही विचार। हाँ, ये पढ़ सुन करके ये सीख गया, तो फिर साहब पर्याय की अशुद्धता गिने ही नहीं कि पर्याय की अशुद्धता पर्याय में गिनो। लेकिन तुम पर्याय स्वरूप हो, ये क्यों गिन रहे हो? पर्याय में अशुद्धता न गिने के साथ अभी हम पर्याय में शुद्ध हो गए क्या? अरे पर्याय में तुम अशुद्ध हो, यानी पर्याय में अशुद्धता अल्पता है, राग आदि की अशुद्धता है, ज्ञान आदि भावों में अल्पता है, लेकिन वे पर्यायों में है। तुम पर्याय स्वरूप कब हो? और तुम अपने को पर्याय स्वरूप मानो। पज्य मूढ़ा परसम या मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को हमेशा शब्द डाला है मुनिराज ने। देखो ये लिखा, शुद्ध अशुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्या दृष्टि प्रत्यहम। शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टि को हमेशा होती है। अब कहा कि जो मिथ्या दृष्टि नहीं है उनको क्या होता है कि सम्यक दृष्टि को तो हमेशा ऐसी मान्यता, ऐसा श्रद्धान होता है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। ये जो दो बातें कही गई हैं, कारण तत्व और कार्य तत्व की, ये बात भी कारण तत्व की प्रसिद्धि के लिए कही गई। ऐसा मानना मैं कारण तत्व हूं और कार्य तत्व है, वो दोनों शुद्ध हैं, ऐसा जानकर कथन करने में आया है। वास्तव में कारण तत्व की शुद्धता की प्रसिद्धि के लिए कारण तत्व कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं, ऐसा कथन किया गया और ऐसी मान्यता उसको सदैव है। यदि अपन इस वाक्य को ऐसा भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सम्यक दृष्टि को तो हमेशा ऐसी मान्यता होती है कि मैं कारण तत्व तो सदा शुद्ध हूं। ऐसे पढ़ने में भी अड़चन नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है ना, कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दृष्टि प्रत्यहम। शुद्धम, शुद्धम पहले लिखा, शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दृष्टि प्रत्ययम लिखा है ना। तो वो मिलान करता मिलान है, हाँ बस हैं तो वैसे ही मैं शुद्ध हूं। हाँ, ये इस अपनी शुद्धता की प्रसिद्धि के लिए वहाँ कार्य तत्व की बात को कह करके बताया गया है। इस प्रकार अब देखो, अब बहुत गजब की लाइन है। अब जिम्मेदारी की लाइन आई, जिम्मेदारी की लाइन है ना। इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ को सार असार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि
स्वयं जानते हैं उनको हम वंदन करते हैं। सार क्या सार है क्या कितनी गजब की ये जिम्मेदारी डाली। पहले हम नागरिक शास्त्र पढ़ते थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में स्कूल में, सबने पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र। आजकल पता नहीं क्या सोशल साइंस कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं। नागरिक शास्त्र में राष्ट्रपति के पद, उसके कर्तव्य, उसके अधिकार, है ना, हाँ जो भी, हाँ समाज शास्त्र या जो भी है, तो वो उसमें प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य। अधिकार, अरे जब तुझे यहाँ पर शुद्धता का उद्घोषणा करी कि ये कारण तत्व सम्यक दृष्टि ने अपने को कारण तत्व स्वरूप शुद्ध जाना माना है, तो उसका कर्तव्य क्या? तो वो कहते हैं कि उसका कर्तव्य ये है, कर्तव्य माने उसने ये किया है। क्या किया है कि परमागम के अतुल अर्थ को, इसकी खुलासा गुरुदेव श्री से अपन पढ़ेंगे आगे अगली स्वाध्याय में। परमागम के अतुल, अतुल माने परमागम में जितना वस्तु स्वरूप का भाव भरा हुआ है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती। और उसमें सार असार के विचार वाली है, ये कहे ना, हाँ कि निश्चय न भी है व्यवहार न भी है। अरे व्यवहार न भी है और निश्चय न भी है, उसमें सारभूत क्या और असारभूत क्या? तो सार असार के विचार वाली सुंदर बुद्धि, उसमें से सार तत्व को ग्रहण करने वाली सुंदर बुद्धि, सार तत्व को ग्रहण करती सुंदर बुद्धि के द्वारा जो सम्यक दृष्टि, उस अतुल अर्थ क्या निकला इस परमागम का? यह शुद्धात्मा, यह शुद्धात्मा, यह त्रिकाल परम निरपेक्ष परम पारणामिक पंचम भाव स्वरूप, ये उस पूरे द्वादशांग रूप आगम का सारभूत नायक है। तो उसको हम वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री का इस पे व्याख्यान बहुत ही भाववाही है, अपन इसको आगे की स्वाध्याय में निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।